जब लेजर बनेगा तो उस पूरे प्रोसेस में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब ट्रांसफरिंग द एंट्री फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। पहला स्टेप होता है पोस्टिंग। दूसरा स्टेप होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब अगर कैश अकाउंट है तो एंड में कैश बचा कितना है, सेल्स है तो टोटल सेल्स हुई कितनी इस साल, वो होगा बैलेंसिंग। तो 2 स्टेप्स में बनेगा लेजर। पहला स्टेप पोस्टिंग, ट्रांसफरिंग द एंट्री फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। दूसरा स्टेप होगा बैलेंसिंग। तो पोस्टिंग कैसे होगी, ध्यान से देखना। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आइडेंटिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड। जर्नल एंट्रीज पास हो चुकी हैं, वो कह रहे हैं कि जर्नल आप बना चुके हो, जर्नल के बेसिस पे आप लेजर बना रहे हो। तो ध्यान से देखना, मैं आपको करके दिखाता हूं। स्टेप्स फिर हम साथ साथ सुनेंगे ना तो रिलेट कर पाएंगे ज्यादा। ध्यान से देखना, साथ साथ ही करके दिखाता हूं, आपको और बेटर समझ आएगा। साथ साथ कॉपी मत करना, सिर्फ सुनने पे ध्यान देखना और देखना क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग करते कैसे। तो ध्यान से देखना, हम पहले क्या बना चुके होंगे, जर्नल बना चुके होंगे। तो हमने क्वेश्चन 2 देखा था, उसका जर्नल हमने बना लिया। जर्नल में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, जर्नल बनाने के बाद अब आपने देखा क्या क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, परचेजेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, श्रवण है, अनुराग है, परचेज रिटर्न है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, रेंट है, वेजेस है। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितने अकाउंट्स हैं। कैश में ट्रांजैक्शन बार बार हो रही है, कैश, गुड्स परचेज इन कैश, गुड्स सोल्ड इन कैश, तो कैश की ट्रांजैक्शंस काफी सारी हैं। यस सर। बाकी सबकी एक दो ट्रांजैक्शंस ही हैं, बट कैश की ट्रांजैक्शंस काफी हैं। तो इससे क्या होगा, अगर किसी अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ज्यादा हैं तो उसका लेजर साइज बड़ा होगा, किसी की कम है तो उसका लेजर साइज छोटा होगा। तो लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले, लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सबका सेपरेट अकाउंट बना लेना चाहिए लेजर में। जैसे जर्नल में लिखते हैं जर्नल इन द बुक्स ऑफ, जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं, ऐसे ही सबका पहले फॉर्मेट बना लो। पूरे क्वेश्चन का पहले फॉर्मेट बना लो। कितने अकाउंट्स हैं? कैश 1, कैपिटल 2, परचेजेस 3, सेल्स 4, श्रवण 5, अनुराग 6, परचेज रिटर्न 7, इलेक्ट्रिसिटी 8, टेलीफोन 9, रेंट 10, वेजेस 11। 11 सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे। ये बात क्लियर है? यस सर। कैश का बड़ा होगा, बाकी सब रिलेटिवली छोटे होंगे, बट नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम ही होंगे। ट्रांजैक्शन 1 हो या 10 हो, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे। तो विड्थ तो सेम है, लेंथ की बात हो रही है कि कितना लंबा बनाना है उस फॉर्मेट को। कैश में 8 to 10 लाइंस छोड़ देनी चाहिए, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, कम होती तो 5-6 लाइनें छोड़ते, बट 8 to 10 लाइंस कैश के लिए, बाकी सब के लिए 4 to 5 लाइंस। 1-2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम पड़ गई तो बहुत अनटाइडी हो जाता है। आई रिपीट, क्योंकि कैश की ट्रांजैक्शन ज्यादा है इस क्वेश्चन में, तो 8 to 10 लाइंस कैश के लिए, बाकी सबके लिए 4 to 5 लाइंस। कैसे, ध्यान से देखना। रजिस्टर दिखाओ अपना, ध्यान से देखना बेटा आराम से कि क्या हो रहा है, कैसे करेंगे। दे दो कोई। अब ध्यान से देखना, रजिस्टर है सबके पास, बड़ा सा रजिस्टर होना चाहिए, नॉर्मल साइज का, नोटबुक में ना हो, छोटी सी। पेज को हाफ में डिवाइड करो, हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पेज को हाफ में डिवाइड करो। पेज को हाफ में डिवाइड किया, डू नॉट यूज द मार्जिन। ध्यान से देखना बेटा, इससे बहुत बड़ी एडवांटेज होगी। डू नॉट यूज द मार्जिन, पेज को हाफ में डिवाइड कर दिया, तो जब आप पेज को हाफ में डिवाइड करोगे तो बीच में एक लाइन आ गई, यस और नो? यस सर। अब आपका पेज हो गया हाफ, आप बीच में एक लाइन बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड,
राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड पूरे पेज पे, ठीक है। फिर उसके बाद टॉप पे एक लाइन खींच दो, टॉप पे अगर लाइन खींचोगे वो हो जाएगी आपकी हेडिंग, टॉप पे अगर हम लाइन खींचेंगे वो हेडिंग, फिर उसमें डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट डेबिट साइड पे, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो अमाउंट क्रेडिट साइड पे। डेट छोटा सा विड्थ रखना कि बस डेट लिख पाओ, पर्टिकुलर्स पे एक पूरे अकाउंट का नाम आना है उतना होना चाहिए, जर्नल फोलियो में जे के नीचे ही एफ छोटा सा विड्थ होनी चाहिए, ज्यादा जगह मत वेस्ट करना, बड़ा बुरा लगेगा। अमाउंट इतना कि 1-2 लाख तक आप ठीक से अमाउंट लिख पाओ, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो अब मैंने जैसे बोला था कि पहले कैश अकाउंट, फिर 10 लाइंस छोड़ो, 8 to 10 लाइंस, फिर नेक्स्ट अकाउंट कौन सा था, मदन्स कैपिटल अकाउंट। सिर्फ कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल, मदन्स कैपिटल लिख रहे हो तो मदन्स कैपिटल। फिर 4-5 लाइन छोड़ो, नेक्स्ट परचेजेस अकाउंट, फिर 4-5 लाइन छोड़ो, नेक्स्ट सेल्स अकाउंट। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एक अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, 4-5 अकाउंट आ जाएंगे। उसके बाद पहले पेज पे क्योंकि कैश अकाउंट है तो आप ज्यादा अकाउंट्स बना नहीं पाओगे, बट उसके बाद सबके लिए 5-5 लाइंस छोड़नी है, 4-5 लाइंस, 2-3 छोड़ोगे फंस जाओगे आगे जाके अगर कम पड़ गई। सुनने पे ध्यान देंगे, अभी सुनने पे ध्यान देंगे, अभी एरोप्लेन बात बनाओ, सुनने पे ध्यान दो प्लीज। फोल्ड करने से ना आपको कम से कम सिमेट्री मेंटेन रहती है कि डेबिट साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड विड्थ वाइज, अमाउंट तो बात की बात है। हर एक कॉलम सिमेट्रिकल होना चाहिए कि डेट जितनी विड्थ उधर थी उतनी विड्थ थी क्रेडिट साइड पे हो। फॉर्मेट परफेक्ट रखना फर्स्ट क्वेश्चन से। लेजर पोस्टिंग स्टार्ट मत करना जब तक सबका फॉर्मेट ना बना लो, ओके। ओके सर। 2 पेजेस जर्नल के लिए छोड़ दो, जर्नल बाद में कॉपी करना, 2 पेजेस जर्नल के लिए छोड़ दो, सबका फॉर्मेट अभी बनाओ जल्दी से। टोटल 11 अकाउंट्स हैं। कैश के लिए क्या करना है, कैश के लिए क्या करना है 8 to 10 लाइंस, बाकी सब के लिए 4 to 5 लाइंस। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ अभी सब। ब्लैंक फॉर्मेट बना लोगे ना जब, तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको पोस्टिंग करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा पोस्टिंग। अभी आपने सिर्फ ब्लैंक फॉर्मेट बनाना है लेजर का। आपके लिए रेफरेंस के लिए मैं लेजर का फॉर्मेट खोल देता हूं, ध्यान से देखना। स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नो, एक अभी यस सर। ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ लेजर बना लो। पहले पेज पे पहला जो अकाउंट होगा वो कैश का होगा। टोटल आपने 11 अकाउंट्स बनाने हैं, तो पहले को कैश नाम दे देना, बाकी आप ब्लैंक छोड़ दो, वो जब जर्नल से रिलेट करोगे तो अपने आप अकाउंट को नाम दे देना। टोटल 11 अकाउंट्स बनेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि कैसे होगा। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो इसे कैश अकाउंट हेडिंग होगी लेजर इन द बुक्स ऑफ, तो सबसे पहले कैश अकाउंट, फिर उसके नीचे कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट। आप ब्लैंक फॉर्मेट बना दो, पोस्टिंग में करके दिखाऊंगा, जल्दी करना प्लीज। अब मैं आपको पोस्टिंग करके दिखाता हूं, आराम से ध्यान से। पहला, पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट डेबिटेड इन अ जर्नल एंट्री। तो एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में? जर्नल एंट्रीज हम सारी पास कर चुके हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जर्नल एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मदन्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, एक ही एंट्री से आपको लेजर पोस्टिंग पूरी समझ आ सकती है, क्योंकि डेबिट एस्पेक्ट भी कवर होगा और क्रेडिट एस्पेक्ट भी कवर होगा। तो आराम से ध्यान से देखेंगे। अभी तक आप क्या कर चुके हो, आप सबके लेजर अकाउंट के फॉर्मेट बना चुके हो। कैश, मदन, परचेजेस, सेल्स, श्रवण, अनुराग, परचेज रिटर्न, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट और वेजेस। 11 लेजर अकाउंट्स बन चुके हैं, ओके। ब्लैंक फॉर्मेट रेडी है, अब आप पोस्टिंग स्टार्ट करोगे। तो पहला स्टेप,
पहला स्टेप क्या था? जर्नल एंट्री है कैश टू मदन्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, कैश या कैपिटल? कैश। कैश। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हमें रूल्स? हमें रूल्स बोल रहे हैं आइडेंटिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड। अकाउंट टू बी डेबिटेड था कैश अकाउंट, आइडेंटिफाइड। Yes, sir. Second step, enter the date of the transaction in the date column on the debit side, क्योंकि it is a debit transaction, तो अब हम कहाँ किस साइड पे दिखाएंगे लेजर के? डेबिट साइड पे। तो पहला हो गया डेट, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, साथ साथ सॉल्व नहीं करना आपने। तो डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन वाज जनवरी 1 2021। अभी हम डेबिट एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। लेजर में गए, कैश अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, ईयर ऊपर आ जाएगा, फिर डेट जनवरी 1, जनवरी 1 आ गया। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। अब ध्यान से देखना, थर्ड स्टेप, राइट द नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड इन द रिस्पेक्टिव एंट्री। तो ध्यान से देखना, जर्नल एंट्री क्या थी? जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू, राइट द नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज बीन क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में? Capital. कैपिटल। So capital. कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डेट कॉलम में डेट आ गई, डेबिटेड टू, राइट, तो टू द नेम ऑफ द अदर अकाउंट। क्या था अदर अकाउंट? अगर आप सिर्फ कैपिटल लिख रहे हो तो सिर्फ कैपिटल लिख देना, मदन्स कैपिटल लिख रहे हो तो मदन्स कैपिटल लिख देना, और फिर अमाउंट आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिट साइड पे डेट, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू, कौन सा अकाउंट था? दूसरा अकाउंट आ गया। तो क्या सीखा हमने? पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट डेबिटेड। तो स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, स्टेप 3 2, नाम आ गया, जर्नल फोलियो इमेजिनरी कॉलम है, एंटर द रेलेवेंट अमाउंट। तो डेबिट एस्पेक्ट कवर्ड। कोई डाउट? No, sir. अब बोलो। नहीं नहीं, हमें ब्लैंक छोड़ना है, हमारे कभी नहीं होगा। हम जर्नल फोलियो तब होता है जब जर्नल की बुक्स बनी होती हैं, जर्नल के कौन से पेज नंबर पे ये एंट्री थी, एग्जाम में नहीं आ सकता है, बट फॉर्मेट से आपको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। डेबिट एस्पेक्ट कह रहे, अच्छा क्रेडिट एस्पेक्ट कैसे कवर होगा? ध्यान से देखना, जर्नल पे आते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। दूसरा एस्पेक्ट क्या था? मदन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो आप उस अकाउंट में जाओ जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? मदन्स कैपिटल अकाउंट। तो फिर स्टेप 1 क्या होगा? डेट लिखो, डेट क्या थी? 2020 जनवरी 1, क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय, डेबिट साइड पे लिखते हैं टू, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय। बाय नेम ऑफ द अदर अकाउंट, कि क्रेडिट हुआ किससे? बाय कैश अकाउंट। हमेशा दूसरे अकाउंट का नाम आएगा और अमाउंट कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। ध्यान से देखना, आइडेंटिफाई द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, आइडेंटिफाई कर लिया था कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। एंटर द डेट, 1 जनवरी थी, राइट द नेम ऑफ द अकाउंट विच हैज बीन डेबिटेड। तो क्रेडिट तो कैपिटल हो रहा है, डेबिट कौन सा हुआ था? कैश, तो हमेशा दूसरे अकाउंट का नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, फिर जर्नल फोलियो ब्लैंक, अमाउंट कॉलम आ जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, तो कैश डेबिट हुआ, तो कैश के डेबिट साइड पे डेबिटेड टू मदन्स कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट हुआ, कैपिटल के क्रेडिट साइड पे बाय कैश। क्या था ये? प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग। पहली ट्रांजैक्शन समझ आई पोस्टिंग कैसे हुई? Yes, sir. एक और करके दिखाता हूँ, साथ साथ डिस्कस करके करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डेबिट एस्पेक्ट क्या है पलक? डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है पलक? सर परचेजेस अकाउंट।
तो हम जाएंगे परचेजेस, परचेजेस डेबिट हो रहा है, डेट क्या है जनवरी 2, और दूसरा अकाउंट का नाम क्या है कैश। परचेजेस में गए, परचेजेस डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड 2021 जनवरी 2 डेबिटेड, परचेजेस डेबिटेड, तो डेबिट साइड पे आएगा 2। दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व था, कैश अकाउंट। कितने की परचेजेस थी, 20,000। डेबिट एस्पेक्ट कवर्ड। डेबिट एस्पेक्ट कैसे दिखाया, किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. क्रेडिट कौन सा हो रहा है, कैश अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट, तो अब हम कैश अकाउंट में जाएंगे। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, कैश के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, जनवरी 2 बाय, दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व था, परचेजेस अकाउंट। कितने की परचेजेस थी, 1 और 20,000। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक और ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। शौर्या आप बताओ बेटा, डेबिट एस्पेक्ट कौन सा है, कैश, तो कैश के डेबिट साइड पे दिखाएंगे लेजर में या क्रेडिट साइड पे, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश के अकाउंट में जाएंगे और उसको डेबिट करेंगे, तो डेबिट साइड पे आएगा। जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट करोगे, जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट करोगे। तो कैश के डेबिट साइड पे गए जनवरी 3, कैश के डेबिट साइड पे गए जनवरी 3, कैश अकाउंट डेबिटेड 2, डेबिटेड 2, दूसरे अकाउंट का नाम आएगा डेबिटेड टू सेल्स। कितनी थी, 7,000। तो कैश डेबिट हुआ, ये डेबिट एस्पेक्ट था। क्रेडिट एस्पेक्ट था सेल्स। वंश आप बताओ अब क्या करें, कौन से अकाउंट में जाएं? डेबिट एस्पेक्ट हम दिखा चुके हैं, अब क्रेडिट एस्पेक्ट करना है कि सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो कौन से लेजर अकाउंट पे जाएं, कौन से लेजर अकाउंट पे जाएंगे, सेल्स अकाउंट पे जाएंगे। सेल्स अकाउंट पे गए, सेल्स अकाउंट पे गए 2021, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या थी, जनवरी 3, तो सबसे पहले आ गई डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, दूसरे अकाउंट का नाम आएगा, डेबिट कौन सा हो रहा था, बाय कैश। कितने से क्रेडिट हुआ, 7,000। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, लवीशा आप बताओगे जनवरी 15 डेबिट एस्पेक्ट क्या है, So, Shravan. स्टेप 1 क्या करें, आइडेंटिफाई हो गया कौन सा डेबिट एस्पेक्ट है, अब क्या करें, सर उसके बाद हम डेबिट कॉलम में लिखेंगे पर्टिकुलर। पहले आप बोलोगे हम श्रवण के लेजर अकाउंट में जाएंगे, सॉरी सर। श्रवण के लेजर अकाउंट में गए, अब श्रवण डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट, सर डेबिट। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे डेट, क्या डेट थी, 15 जनवरी, डेबिट साइड पे गए जनवरी 15, क्या लिखेंगे लविशा, दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, सर सेल्स अकाउंट। तो क्या लिखेंगे श्रवण के डेबिट साइड पे, डेबिट साइड पे आता है 2 और दूसरे अकाउंट का नाम, तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे लविशा, सर टू सेल्स अकाउंट। सिंपल, टू सेल्स अकाउंट। कितने से डेबिट हुआ, कितने की सेल्स थी जनवरी 15, 6,000, 6,000। तो श्रवण को डेबिट कर दिया, डेबिट एस्पेक्ट डन। यस सर। अब नेक्स्ट ऐसे एक एक करके जाएंगे, तो एक एक करके ऊपर वाले सारी पोस्टिंग हो चुकी है, नीचे जाएंगे। सेल्स डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट लविशा, सर क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे सेल्स अकाउंट में जाएंगे, सेल्स की क्रेडिट साइड पे क्या डेट थी जनवरी 15, क्या लिखेंगे, बाय सेल्स अकाउंट। नो, बाय द अदर अकाउंट। सेल्स अकाउंट के अंदर कभी सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, तो बाय बिल्कुल ठीक था। फिर दूसरे अकाउंट का नाम जो डेबिट हो रहा था, तो दूसरा अकाउंट कौन सा था, श्रवण। कितने की ट्रांजैक्शन थी,
6,000. कोई भी डाउट? No, sir. Next transaction, purchases to Anurag. Next, purchases account debited to Anurag. Purchases debit हो रहा है 18th January. Purchases account January 18th debited to Anurag. कितना amount है? 50,000. Purchases debit हो गया, अनुराग क्रेडिट हो रहा है, तो अनुराग के अकाउंट में जाएंगे जनवरी 15, जनवरी 18, अनुराग क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय परचेजेस, कितना? 50,000. नेक्स्ट, अनुराग डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न. अनुराग डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न. अनुराग डेबिट हो रहा है 5,000. क्या डेट थी? जनवरी 19, जनवरी 19. अनुराग डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न. कितना अमाउंट है? 5,000. अनुराग डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न. परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है 2021, जनवरी 19. क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय अनुराग 5,000. नेक्स्ट, कैश डेबिटेड टू सेल्स. कैश डेबिट हो रहा है जनवरी 20, कैश डेबिट हो रहा है जनवरी 20 डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. कितना? 20,000, 30,000. वेरीफाई कर लेते हैं. कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 30,000. थैंक यू. कैश डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हो रहा है जनवरी 20 था, जनवरी 20 सेल्स क्रेडिट हो रहा है बाय कैश अकाउंट. कितना? 30,000. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिटेड टू कैश. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के डेबिट साइड पे गए. डेबिट साइड डेट क्या थी? जनवरी 22, 1,000. जनवरी 22 इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कितना? 1,000. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश के क्रेडिट साइड पे आ गए जनवरी 22 बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस. ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग. नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू कैश जनवरी 28. टेलीफोन एक्सपेंसेस का सेपरेट लेजर होगा जनवरी 28 टू कैश अकाउंट. कितना था? 500. 500. टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिटेड टू कैश 500. कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश में क्रेडिट साइड जनवरी 28 बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रेंट. रेंट डेबिटेड टू कैश. रेंट डेबिट हो रहा है 800. रेंट डेबिटेड, क्या डेट थी? 29 जनवरी, जनवरी 29. रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. कितना था? 800. रेंट डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो रहा है जनवरी 29. कैश क्रेडिट हो रहा है बाय रेंट अकाउंट 800. ओके. नेक्स्ट, लास्ट, wages debited to cash. Wages debited 3,000. Date of transaction January 31st. Wages debited to cash. Wages debited January 31st to cash. Wages debit कितने से हो रहा है? 3,000. Cash credit हो रहा है January 31 by wages. कितना? 3,000. अभी हमने जो प्रोसेस करा इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग. क्या बोलते हैं इसको? लेजर पोस्टिंग. लेजर बनाने के दो स्टेप्स हैं, एक पोस्टिंग और एक बैलेंसिंग. पहले आप पोस्टिंग वाले स्टेप को ढंग से करेंगे, फिर मैं आपको बैलेंसिंग करके दिखाऊंगा.
अभी आपने क्लोज नहीं करने अकाउंट्स, क्लोज मैं करके दिखाऊंगा फर्स्ट टाइम आपको, उसके बाद आप करेंगे। लेजर दो पार्ट्स में बनेगा, दो स्टेप्स होते हैं, एक होता है लेजर पोस्टिंग, एक होता है लेजर बैलेंसिंग। अभी जो हमने करा उस प्रोसेस को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग अभी नहीं करनी। ओके ओके सर। बैलेंसिंग पहले मैं करके दिखाऊंगा, आप क्लोज मत करना अकाउंट को, जगह छोड़ना, हर अकाउंट के बाद 2 लाइन, कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए मेरे पास बैलेंसिंग करने के लिए, 2 लाइंस चाहिए होंगे मुझे मिनिमम। आप क्लोज मत करना अकाउंट, 3 लाइनें खाली छोड़ देना हर एक अकाउंट के बाद, क्लोज मत करना, टोटलिंग मत करना अकाउंट की, आप बस लेजर पोस्टिंग करोगे, आपके पास जगह सफिशिएंट रहेगी। क्लोज मत करना, ये जो मैंने डबल लाइंस बना रखे हैं ना, आप ये सब मत करना, आप बस पोस्टिंग करोगे। ओके यस सर। ओके सर। ठीक है। क्वेश्चन 2 में हमने जर्नल बनाया पूरा, लेजर पोस्टिंग करी है, बैलेंसिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा।